यहाँ पर ये हमारा एक कथन दिया गया है और यहाँ पर ये हमारे दो निष्कर्ष दिए गए हैं, पहला और दूसरा। यहाँ पर आप साइन की बात करोगे तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार का साइन भी है, ये भी है और ये भी है, तीनों साइन यहाँ पर एक साथ दिए गए हैं। यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात समझनी है, यहाँ पर जैसे कि आपका ये चिन्ह हो या फिर आपका ये वाला चिन्ह हो, इन दोनों में से कोई भी चिन्ह हो, या फिर हमारा ये वाला चिन्ह हो या फिर हमारा ये वाला चिन्ह हो, उसके बाद ये वाला चिन्ह हो, ठीक। तो ये तीन प्रकार के आपके चिन्ह होते हैं। अब यहाँ पर हमेशा ही आप याद रखोगे, जब कभी भी आपको ये तीनों चिन्ह एक साथ दिखेंगे, क्या, जब कभी भी आपको ये तीनों चिन्ह एक साथ दिखेंगे तो आप हमेशा ही प्राथमिकता जो दोगे, प्राथमिकता जो दोगे वो आप इस चिन्ह को दोगे, या फिर आपका ये होना चाहिए या फिर आपका ये होना चाहिए, ठीक। तो फर्स्ट जो आप मानोगे वो आप इसको मानोगे, और सेकंड जो मानोगे वो आप इस वाले को मानोगे, और थर्ड जो मानोगे वो आप इस वाले को मानोगे, ठीक। लेकिन प्राथमिकता जो आपको देनी है सबसे पहले आपको इसी को देनी है, ठीक। अब यहाँ पर मान के चलिए आपका ये वाला चिन्ह है और ये वाला चिन्ह है, ये वाला नहीं है, तो आपको हमेशा कौन सा चिन्ह मान कर चलना है, ये वाला चिन्ह मानकर चलना है, ठीक। तो हमेशा प्राथमिकता जो दोगे हमेशा इसको दोगे। तीनों चिन्ह एक साथ है तो यहाँ पर पहला ये वाला माना जाएगा, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। और जब कभी भी आपको इस प्रकार से ये चिन्ह दिख जाए, इस प्रकार से ऐसी कंडीशन बनती हुई दिख जाए, तो यहाँ पर आपका हमेशा ही ये गलत होगा। और या फिर आपको ये वाली कंडीशन बनती हुई दिखाई दे जाए तो ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न पर आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमसे देखिए ये आपका एक कथन दिया गया है और हमसे आप पहला निष्कर्ष है ये आपका, यहाँ पर बोला गया है कि S छोटा है E से। अब यहाँ पर S कहाँ पर है, तो S यहाँ पर है, और E कहाँ पर है, तो E यहाँ पर है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया है S जो है वह छोटा है E से। अब देखिए S छोटा है C से, S छोटा है R से लेकिन बराबर भी है, R जो है वह बराबर है E के, ठीक। तो हम प्राथमिकता किसे देंगे, प्राथमिकता इस साइन को देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, S छोटा है E से, ठीक। यानी कि ये जो होगा आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर बोला गया दूसरा है R बड़ा है M से, R बड़ा है M से, तो R और M कहाँ पर है, तो देखिए R हमारा यहाँ पर है और M हमारा यहाँ पर है, ठीक। अब देखिए M छोटा है A से लेकिन बराबर भी है, A जो है वह छोटा है E से, ठीक, और E जो है वह बराबर है R के, यानी कि साइन किधर जा रहा है, इधर की साइड जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि R जो है वह बड़ा है M से, ये वाली हमारी यहाँ पर कंडीशन बन जाएगी। प्राथमिकता किसे देंगे, इसे देंगे, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, R बड़ा है M से, R बड़ा है M से, यही हमारा यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर ये भी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि यहाँ पर हमारे दोनों ही जो निष्कर्ष हैं वो हमारे सही हैं। ऑप्शन पर देख लेते हैं, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है तो ये आपका गलत हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, देखिए यहाँ पर आपका ये एक कथन है, लोगों का सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एक बोझ और अपव्यय है, इसलिए वे कर देने से बचते हैं या स्वयं टैक्स नहीं देते, ठीक। ये बात उसने बोली है। अब यहाँ पर निष्कर्ष दिए गए हैं आपके, दो दिए गए हैं। पहला है आपका, सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि सरकार को दिया जाने वाला जो कर होता है वह देश निर्माण में काम आता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये पहली जो बात है ये तो आपकी बिल्कुल सत्य है, तो ये तो आपको यहाँ पर सही करना ही होगा, ठीक। इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर एक और है आपका निष्कर्ष, करों में वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि ज़्यादा धनराशि एकत्रित हो सके, ठीक। तो ये करों में यदि आप वृद्धि करोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो लोग कर दे रहे हैं, देखिए जो लोग कर नहीं दे रहे हैं उनकी बात तो अलग है, लेकिन जो लोग कर दे रहे हैं उनमें से भी कुछ प्रतिशत ऐसे हो जाएंगे कि यहाँ पर वो भी अगर नाराज हो गए तो वो भी यहाँ पर क्या होगा कि कर देना बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कर में कभी भी इस प्रकार से वृद्धि नहीं करनी चाहिए, तो ये आपका बिल्कुल ही क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही हमारा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए निष्कर्ष एक तथा दो दोनों अनुसरण करते हैं, तो दोनों नहीं, सिर्फ एक ही सही है, ठीक। दूसरा है सिर्फ निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो यहाँ पर एक ही हमारा सही था, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान को प्रतिस्थापित करता है, ठीक। अब यहाँ पर ये आपकी एक श्रृंखला दी गई है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में ही आपको दिख रहा है ए ई आई, यहाँ पर ये तीनों ही जो क्या हैं वो आपके स्वर हैं। और आपको अच्छे से पता है स्वर जो होते हैं वो स्टार्टिंग से जो चलते हैं, लाइन से जो चलते हैं, ए ई आई ओ यू, इस प्रकार से चलते हैं। यानी कि ए है यहाँ पर, ई है यहाँ पर, आई है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ओ आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए यदि ओ होगा तो यहाँ पर हमारा सही आंसर यही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ओ जो है वह सिर्फ एक ही विकल्प में है, ओ जो है वह सिर्फ एक ही विकल्प में है, तो हमें और भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। यदि यहाँ पर ओ जो है वह आपका 2 ऑप्शंस में होता या 3 ऑप्शन में होता तो हम आगे चेक करते, लेकिन हमें आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर देखिए ये जो आपका प्रश्न है इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पर पूछा गया है सीधा सीधा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात समझनी है बस, और कुछ भी नहीं समझना है। यदि हम एक त्रिभुज को बनाते हैं और उसे यदि हम बीच में से काट देते हैं तो यहाँ पर हमेशा ही आपके 3 त्रिभुज निकलते हैं। सिर्फ इतनी सी बात आपको यदि पता है तो इस त्रिभुज में आप अच्छे से निकाल सकते हैं कि कितने त्रिभुज हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक आकृति यहाँ पर इस प्रकार से दिख रही होगी जैसे कि हमने बनाई है, एक आकृति आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिख रही होगी, एक यहाँ पर दिख रही होगी और एक आपको यहाँ पर दिख रही होगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 12 तो ये त्रिभुज हो गए आपके। ठीक, 12 के बाद देखोगे यहाँ पर तो 13, 14, 15 और 16। ठीक, अब इसके बाद 17, 18, 19 और 20। ठीक, इसके बाद 21, 22, 23, 24, 25 और 26। टोटल कितने त्रिभुज हो गए आपके? 26 हो गए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर देखिए ये आपको बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो आपकी इस प्रकार की जो श्रृंखला है ये आपकी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, हमेशा पूछी ही जाती है। ठीक, लेकिन इस श्रृंखला में क्या होता है, देखिए 2 प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हो इजी तरीके से। पहला क्या होगा कि आपको सारे ही जो भी आपके वर्ड होंगे उन सभी को आपको गिन लेना है। गिन के बाद आपका क्या करोगे, गिनने के बाद आप उनका क्या करोगे कि पेयर बना लोगे, उनके आप गुणनखंड निकालोगे, गुणनखंड के हिसाब से आप उनके पेयर बना लोगे, जो भी उसके पेयर बनते हैं उन्हीं पेयर के हिसाब से उन्हें बांट लोगे और फिर उसके बाद आप यहाँ पर डिसाइड कर लोगे आपको क्या रखना है। ठीक, या फिर दूसरा तरीका है कि आप ऑप्शन से कर सकते हो और सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऑप्शन से ही कीजिए, काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक, जैसे कि हम यहाँ पर पहले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर रखे हैं हम यहाँ पर हमने ए रख दिया और यहाँ पर भी हमने ए रख दिया और यहाँ पर सी रख दिया और यहाँ पर पी रख दिया। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर बन रहा है कि नहीं बन रहा, CAAP पी होना चाहिए लेकिन नहीं बन रहा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, काफ़ी छोटा है तो इजीली आप इस प्रकार से कर सकते हो। दूसरा देखते हैं ए पी और उधर भी पी हो जाएगा। ठीक, तो CAAP होना चाहिए लेकिन ए हो रहा है, ये भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, इस वाले को देख लेते हैं। यहाँ पर हमने रखा ए, यहाँ पर रखा हमने पी, यहाँ पर पी, यहाँ पर सी। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा CAAP इजीली बन रहा है, यानी कि बिल्कुल सही बन रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सही कीजिए, इजीली हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है दी गई चित्र श्रृंखला में से अलग चित्र को चुनिए। यहाँ पर देखिए आपके 5 चित्र दिए गए हैं, ये आपके जो अल्फाबेट दिए गए हैं यही आपके चित्र हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये 5 चित्र आपके दिए गए हैं, इन 5 चित्रों में से 4 तो एक जैसे होंगे लेकिन एक जो होगा वह आपका अलग होगा। ठीक, वही हमें क्या करना है, पहचान करनी है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए काफ़ी ईजी है। यहाँ पर आप देखोगे यदि आप ए बनाते हो तो देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, एफ बनाते हो तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, आई बनाते हो तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, जेड बनाते हो तो 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन। लेकिन एल जब कभी भी आप बनाते हो तो 1 लाइन और 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइनों का प्रयोग करते हो, और इन सब में क्या करते हो आप 3 लाइनों का प्रयोग करते हो। ठीक, तो यहाँ पर एल जो है वही हमारा अलग हो जाएगा और 5 नंबर किस में है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है, देखिए यहाँ पर ये आपका एक कथन है। यहाँ पर बोला गया है राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं। ठीक, और बोला गया है कि एक्स जो है वह क्या है, सुंदर है, एक्स जो है वह सुंदर लड़की है। ठीक,
अब यहाँ पर देखिए आपके निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला निष्कर्ष है एक्स राजनेता से शादी करेगी, यानी कि ये किसके ऊपर है, ये लड़की के ऊपर है, करेगी कि नहीं करेगी। ठीक। अब दूसरा है यहाँ पर हमारा एक्स राजनेता से शादी नहीं करेगी। ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये आपका क्या हो रहा है कि यहाँ पर दोनों ही बातें आ रही हैं कि एक्स राजनेता से शादी करेगी या नहीं करेगी। ये तो आपका पहला वाला हो ही गया। और दूसरा वाला है आपका कि एक्स राजनेता से शादी नहीं करेगी। तो यहाँ पर जो है आपकी अपोजिट कंडीशन बन रही है। दोनों जो कंडीशन है वो आपकी क्या बन रही है, अपोजिट बन रही है। और आपको अच्छे से पता है कथन जो कुछ भी होता है उसे हमें सत्य मानना ही होता है। ठीक। तो यहाँ पर आपकी अपोजिट कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन पर आ जाइए। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, तो ये भी हम बिल्कुल नहीं कह सकते। या तो एक या दो अनुसरण करता है, ये आपका बिल्कुल सही है। या वाली जो भी कंडीशन होगी वहाँ पर हमेशा ही आप याद रखिएगा, जहाँ पर आप कंफर्म ना कर सको कि कौन सा निष्कर्ष सही है या कौन सा निष्कर्ष गलत है। यहाँ पर देखिए ना तो हम किसी को सही बता सकते और ना ही हम किसी को गलत बता सकते। तो यहाँ पर हमेशा ही या वाली कंडीशन बनती है। ठीक। तो यहाँ पर या तो एक या तो दो अनुसरण करता है, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक। याद रखिएगा, जहाँ पर आप डिसाइड ना कर सको कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, वहाँ पर हमेशा ही या वाली कंडीशन देखिएगा। या वाली कंडीशन जो भी दिखेगी वही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है दिए गए वेन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो विभिन्न भाषाएं बोल सकते हैं। इसके अनुसार यथार्थतः दो भाषाएं बोल सकने वाले छात्र की कुल संख्या क्या होगी। यहाँ पर पूछा गया है कि दो भाषाएं जो बोल सकते हैं उनकी संख्या क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर बताना है। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपका ये वाला जो सर्कल है इधर वाला, ये आपका अंग्रेजी बोलने वालों का है। और इधर वाला जो सर्कल है ये वाला, ये आपका हिंदी बोलने वालों का है। और ये वाला जो है नीचे वाला, ये तमिल भाषा बोलने वालों का है। ठीक। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि दो भाषाएं, लेकिन कंफर्म नहीं है कौन सी दो भाषाएं। ठीक। तो यहाँ पर देखिए दो भाषाएं जो बोलने वाले होंगे, यानी कि वह कौन से होंगे, जो कि दो सर्कल के अंदर आ रहे होंगे। एक सर्कल ये हुआ, एक सर्कल ये हुआ। तो यहाँ पर जो आ रहे होंगे, यानी कि दो सर्कल के बीच में जो आ रहे होंगे, वो होंगे आपके दो भाषाएं बोलने वाले। ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए एक ये जो है यह आपका इस सर्कल के अंदर और इस सर्कल के अंदर, दोनों सर्कल के अंदर आ रहा है, यानी एक तो एल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए एक नीचे वाला सर्कल और एक ये वाला सर्कल, यहाँ पर आपका ये एम आ रहा है, बिल्कुल बीच में आ रहा है। ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला सर्कल और एक ये नीचे वाला सर्कल, इसमें आपका ओ आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एल एम और ओ। एल एम और ओ कहाँ पर है, तो देखिए एल एम और ओ, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि दो भाषाएं बोल सकने होंगे। ठीक। अब यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाता है कि तीनों भाषाएं बोलने वाले कितने लोग होंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे तीनों सर्कल जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर जो आपका नंबर होगा वही होगा तीनों भाषाएं बोलने वालों का। ठीक। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें, देखिए ये वाला सर्कल है जो आपका यहाँ से इस प्रकार से मिल रहा है, और ये वाला सर्कल है वो भी मिल रहा है, और ये वाला सर्कल है ये भी मिल रहा है। तो यानी कि एन जो है वह ऐसा नंबर है जो कि तीनों भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी और तमिल, तीनों भाषाएं बोल सकता है। ठीक। और यदि आपसे ये पूछा जाता है कि केवल अंग्रेजी बोलने वाला, तो वो हो जाता है सिर्फ आई। केवल हिंदी बोलने वाला तो वो हो जाता है जे। और केवल तमिल बोलने वाला तो वो हो जाता है आपका के। ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं। जो टोटल आपकी सीधी रेखाएं हैं उन्हें हमें यहाँ पर बताना है। ठीक। तो देखिए काफ़ी इजी है। देखिए एक तो ये हो जाएगी 2 3 4 5। ठीक। 5 तो ये हो गई आपकी, एक ये हो गई आपकी 6, एक ये हो गई 7, ये हो गई 8 9 और ये 10। टोटल कितनी हो गई 10। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वह हमारा सही हो जाएगा। ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है अगर घड़ी पर नंबर 1 को एम द्वारा, नंबर 2 को एन द्वारा बदल दिया जाता है और इसी तरह अन्य अंकों को भी बदल दिया जाता है, तो जब समय 21 बजे होता है घंटे की सुई इस अक्षर पर होगी, यानी कि यहाँ पर जो आपका नंबर होगा उस पर आपका होगा। ठीक। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया कि 21 बजे किस नंबर पर होगी। अब यहाँ पर देखिए यदि 1 बज रहा है तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वह एम बोल रहा है। ठीक। यदि आपका 2 बज रहा है तो क्या बोल रहा है वह एन बोल रहा है। ठीक। अब यहाँ पर हमसे बोला गया है 21 बजे, 21 का मतलब क्या होगा, तो देखिए घड़ी में जो नंबर होते हैं आपके 12 तक होते हैं। ठीक।
अब ये रेलवे स्टेशन वाली घड़ी होगी तो ये बात तो अलग है, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या होता है कि 12 तक नंबर होते हैं। अब यहाँ पर आप 12 माइनस कर दीजिए, जब आप इसमें से 12 माइनस करोगे तो 8 और 1 9, यानी कि बचा हमारा कितना 9। यानी कि यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि 9 बजे के टाइम पर कितना होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 बजे के टाइम पर कौन सा नंबर होगा, कौन सा अल्फ़ाबेट होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एम, एम के बाद एन, ओ पी क्यू आर एस टी यू, 9 बजे कौन सा नंबर हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो यहाँ पर यू हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो सी हमारा सही आंसर है। ठीक।